आज एक कड़वा सच सुन ही लो, लड़की है ना कभी भी नाइस गाइस के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ने वाली। वो किसके लिए तोड़ेगी पता है? जिसकी तरफ वो इमोशनली खींची चली जा रही है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुमने ये जरूर सुना होगा कि है ना मुझे क्लिंगी बिहेवियर पसंद नहीं है। वो लड़की तुमसे ऐसा बोलेगी एंड वो क्लिंगी बिहेवियर वो उस आदमी के लिए करेगी जिसके लिए वो इतना ज्यादा कुछ फील कर रही है अपने दिलो दिमाग में। तुमने ऐसा भी सुना होगा कि अरे यार मैं ना कभी भी इतना फास्ट मूव नहीं करती, लेकिन फिर भी उस आदमी के लिए वो दौड़ी चली जाएगी, सब कुछ यूं हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस एंगेज हो रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम उसमें है या तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारी फ्रेम में है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों लड़कियां अपने बिहेवियर को, अपने रूल्स को चेंज कर देती है एंड कैसे तुम वैसे बंदे बन सकते हो जिसके लिए वो सारे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वुमेन डोंट फॉलो रूल्स, दे फॉलो इमोशंस। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि लड़कियां ना कभी भी लॉजिकल रूल्स को फॉलो नहीं करती, उसके लिए मैटर करती है इमोशनल इंटेंसिटी। रूल्स क्या हो सकते हैं कि अरे यार मैं ना शादी से पहले कभी भी सेक्स नहीं करने वाली, डेटिंग में हम दोनों है ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, या तो फिर हम हफ्ते में ना सिर्फ एक ही बार मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलूंगी मैं तुमसे, या तो फिर है ना रात को 10 बजे तक ही मैं तुमसे मिल सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं मिल सकती। ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं ये एंड वो हैं, ये सारी चीजें, दिस आर कॉल्ड रूल्स। एंड रियलिटी क्या है पता है? उसके इमोशंस अगर बहुत ज्यादा लो होंगे ना तो उसके रूल्स वहीं पे रहेंगे। ओके, एंड तुम्हें मानने पड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर उसके इमोशंस हाई होंगे तो रूल्स है ना यूं टूट जाएंगे, यूं। ओके, और मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? हम बंदे है ना रूल्स को नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं यार प्लीज थोड़ा टाइम और, अरे नहीं यार थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम्हें यहाँ पे अट्रैक्शन ही इतना ज्यादा पीक पे पहुंचाना होता है कि वो बंदी है ना तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए एंड रूल्स ऐसे टूट जाएंगे। ओके, वेयर मोस्ट मैन फेल। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? जब तुम है ना बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, जब तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल बन जाते हो, जब तुम लीड करना बंद कर देते हो एंड जब तुम बार बार बंदी को प्लीज करते हो। अरे यार प्लीज मुझसे मिल लेना, अरे यार प्लीज थोड़ी देर और बात करते हैं, अरे प्लीज यार चलना वहां पे चलते हैं, उस ओयो में चलेंगे, ठीक है कुछ करेंगे। लेकिन नहीं, वो मना कर देगी। क्यों पता है? क्योंकि इतना बैग कर रहे हो तुम किसी चीज के लिए। और फिर तुम क्या बोलते हो पता है? अरे ब्रो यार वो चेंज हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो आराम से दे देती थी, लेकिन अब तो पता नहीं इतने नखरे करती है। लेकिन मेरे भाई वो चेंज नहीं हुई है, तुम चेंज हो गए हो। पहले क्या थी पता है? पहले अनसर्टेनिटी थी, पहले तुम्हारे पास डायरेक्शन थी, पहले तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स थे एंड अभी तुम बार बार वही कोशिश कर रहे हो कि ये बंदी तुम्हारी लाइफ में से ना जाए एंड तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है ना यार कि मैंने इसको खो दिया तो क्या होगा। मेरे भाई तुम जो आज सिचुएशन में हो ना, उसी सिचुएशन में एक टाइम पे मैं था एंड पता है क्या होता है? बंदी है ना धीरे धीरे तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम्हारी वैल्यू नहीं करती, तुम्हारी लाइफ में रहना नहीं चाहती। यू नो व्हाई? बिकॉज यू लेफ्ट योर मैस्कुलिन फ्रेम एंड मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को लूज कर दो जैसे मैंने की थी ना। एंड मैंने क्या कॉस्ट थी पता है? बस वो बंदी मेरी लाइफ में नहीं आई, ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर तुम एक मैस्कुलिन फ्रेम से बिहेव करना छोड़ देते हो ना तो फिर लड़की तुम्हारी लाइफ में रहती नहीं है, बस यही है। एंड उस टाइम पे मुझे पता चला कि मैस्कुलिन फ्रेम का इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में कितना होना चाहिए। एंड उसके बाद पता है मैंने क्या किया? एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें मैंने सारी चीजों को एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाया कि क्या करना चाहिए एंड क्या करते हो तो दिक्कत आती है। जब भी बंदी ये सर्टेन चीजें करती है तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए एंड कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन रखना है एंड कैसे एक मैन की तरफ बिहेव करना है। जिससे क्या होगा पता है? रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्मूथली चलेगी, अट्रैक्शन बरकरार रहेगा एंड वो बंदी है ना तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगी। क्यों पता है? क्योंकि तुम एक मैस्कुलिन मैन की तरफ बिहेव कर रहे होंगे एंड वो एक फेमिनाइन लेडी की तरफ बिहेव कर रही होगी। एंड तुम्हें भी ये सारी चीजें सीखनी है ना मेरे भाई, तो कमेंट में पिन लिंक होगी एंड वहां से तुम मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी को चेकआउट कर सकते हो। बिलीव मी, तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रख देगा। एंड मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि उसने मेरी लाइफ में भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है एंड इसी वजह से मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ। एंड जिन्होंने भी वो कोर्स परचेज किया है ना, उनकी लाइफ में भी रियली में बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड हुई है। तो अगर तुम्हें भी देखना है तो जल्दी से जाओ, लिंक चेक करो। द रियल गेम, फ्रेम वर्सेस कंट्रोल। देखो, वीक मैन लड़की को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है पता है? वो अपनी फ्रेम को हैंडल करते हैं। एंड डिफरेंस समझ गए ना तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे वीक मैन क्या करेंगे पता है? एंड कंट्रोल कैसे होता है? अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम ये फलाना नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उसके साथ बात नहीं कर सकती, तुम उसके साथ बाहर नहीं जा सकती। इतने ज्यादा तुम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हो जब तुम्हारी फ्रेम वीक होती है। एंड वहां पे फ्रेम वाला बंदा सिर्फ एक ही चीज बोलेगा,
देखो यार मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, बाकी फिर तुम्हारी मर्जी है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, इफ यू वांट टू डू दैट श्योरली गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, इतना सा बोलना होता है, इतना सा। अगर वो तुम्हारी वैल्यू करती है ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है ना, तो नहीं करेगी, एंड करेगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, क्योंकि वो वहां पे भी तुम्हारे बारे में ही सोचती है। एंड फिर क्या होता है पता है, वो सोचती है यार ठीक है यार, आज इस बार तो हो आ गई मैं, लेकिन दूसरी बार मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि उसको रियली में अच्छा नहीं लगता, एंड क्यों ही करूं मैं। ठीक है, वो सारी चीजें अपने दिमाग में ऐसा सोचती है, एंड बिलीव मी चीजें धीरे धीरे चेंज होने लगती है। लेकिन कंट्रोल जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आएगी, बिलीव मी, ट्राई करके देख लेना। प्रेम क्या करता है पता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड वो बंदी तुम्हारे में इन्वेस्ट करती ही जाएगी। क्यों पता है, क्योंकि वो रियली में ऐसा देख रही होगी कि यार मुझे यही बंदा चाहिए, क्योंकि है ना मुझे रियली में यही पसंद है। एंड उसके इमोशंस आज तक किसी ने एंगेज नहीं किए होंगे जितने तुम कर सकते हो, जस्ट अगर अपनी फ्रेम को मेंटेन कर लिया तो। एंड जब लड़की इन्वेस्ट करती है ना, तो वो सारे रूल्स को यूं तोड़ देगी। ओके, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी वो। रियल लाइफ सिनेरियो, यहाँ पे एक बंदी है, वो एक बंदे से बोलती है कि अरे यार मैं है ना इतनी जल्दी कमिट नहीं करती, एंड मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे अगर वीक बंदा हुआ तो क्या होगा पता है, क्या बोलेगा वो ऐसा बोलेगा, अरे नहीं यार प्लीज आ जाओ ना मेरी लाइफ में, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा, प्लीज मेरी लाइफ में से मत जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, एंड वो हर बार अपने इमोशन शेयर करेगा कि यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं वैसा फील कर रहा हूँ, काश तू मेरी लाइफ में होती, काश तू मेरे साथ थोड़ी बात कर ली होती। इतना ज्यादा वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, इतना ज्यादा वो अपोलॉजी मांगता है। लेकिन यहीं पे अगर फ्रेम वाला बंदा होगा ना, तो वो क्या बोलेगा पता है, अरे ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं भी चीजों को रश नहीं करता, देखते हैं कि कहाँ पे जाती है। ठीक है, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो कुछ नहीं, ठीक है कोई इशू नहीं है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए मेरा भाई तुम्हारा। ओके, एंड जब तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड होगा ना, तो सारी चीजें, सारे डायनामिक्स तुम्हारे फेवर में काम करेंगे। Why she starts chasing you? ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब तुम ओवर इन्वेस्ट नहीं करते, जब तुम बार बार बंदी के पास से वैलिडेशन नहीं मांगते, ना ही तुम बंदी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, ना ही ओवर एक्सप्लेन करते हो, तब क्या होता है पता है, वो बंदी अपने दिमाग में सोचती है कि अरे यार ये बंदा डिफरेंट है, एंड पता नहीं क्यों लेकिन मुझे चाहिए तो यही बंदा। और फिर वो बंदी ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करेगी, ज्यादा इनिशिएट करेगी, एंड वो खुद तुमसे बोलेगी कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक्सक्लूसिविटी चाहिए। ठीक है, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही बात करेंगे, तुम किसी और से बात नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा वो बोलेगी, एंड हम दोनों को रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा खुद वो सामने से बोलेगी। क्यों पता है, क्योंकि वो तुम्हें खोने देना नहीं चाहती होगी। हार्ड ट्रूथ फॉर मैन इन रिलेशनशिप्स, अगर तुम रिलेशनशिप में हो एंड वो बंदी तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो बंदी तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं चाहती है, या तो फिर बार बार डिले करती रहती है, एंड उस बंदी के ऑप्शंस अभी भी ओपन है, तो मेरे भाई यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है ना लड़की में नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तुम्हारी फ्रेम में। बिलीव मी, अगर तुम्हारी फ्रेम स्ट्रांग होगी ना, तुम ऐसे बिहेव करोगे ना कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड बाकी भी बहुत सारी चीजें है। ठीक है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, कैसे वो हरकतें करती है तो वहां पे एग्जैक्टली क्या करना होता है। ठीक है, सारी अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशंस में तुम अपने बस रिएक्शंस को कंट्रोल रखना सीख जाओगे ना, तो सारी चीजें तुम्हारे फेवर में काम करेगी, एंड वो बंदे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फ्रेम होगी। एंड आजकल है ना 2026 में मोस्ट ऑफ बंदों के पास फ्रेम नहीं है, एंड इसीलिए दिक्कत है। एंड इसीलिए क्या है पता है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे फ्रेम को मेंटेन रखना है, एंड कैसे रिएक्शंस कम करना है, एंड कैसे अट्रैक्शन बरकरार रह सकता है, तो सारी चीजें तुम जैसे चाहते होंगे वैसी होगी। एंड अगर तुम्हें सारी चीजों को सीखना है तो कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड चेकआउट करो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ऐसा मैन बनना है जिसके ऊपर वो बंदी डिपेंड कर सके, ऐसा मैन बनना है जो रियली में उसके इमोशंस को एंगेज कर सके, उसको अलग तरह की फीलिंग आए तुम्हारे लिए। ओके, उसको वाइब फील हो, ये सारी चीजें होती है जस्ट अगर तुम्हारे पास फ्रेम होती है तो। बाकी मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।